कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया से अलग है सुपर बिल्टअप एरिया। जब आप कोई फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने या किराए पर लेने जाते हैं तो अक्सर आपको कुछ टर्म्स सुनने को मिलते हैं। कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। ये तीनों टर्म्स एक ही प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन इनका मतलब अलग अलग होता है। अगर आप इनका सही मतलब नहीं समझते तो हो सकता है कि आप पैसे तो ज्यादा पे करें, लेकिन आपको जगह कम ही मिल पाए। इसलिए इन शब्दों को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कारपेट एरिया की। जैसा कि नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, कारपेट एरिया फ्लैट का वो हिस्सा होता है जहां आप फर्श पर कालीन बिछा सकते हैं, यानी जिस जगह पर आप वास्तव में चल फिर सकते हैं या फर्नीचर रख सकते हैं। इसमें घर के अंदर के सभी कमरे शामिल होते हैं, जैसे कि बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम और स्टोर रूम। लेकिन इनमें किसी भी तरह की दीवारों की मोटाई, बालकनी या वॉश एरिया या सीढ़ियां शामिल नहीं होती। ये असल में वो जगह होती है जिसका आप निजी रूप से उपयोग कर सकते हैं। यही वो एरिया है जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आता है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको वास्तव में कितनी जगह मिलने वाली है, तो कारपेट एरिया की जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं बिल्टअप एरिया की। ये कारपेट एरिया से थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसमें कारपेट एरिया तो शामिल होता ही है, साथ ही इसमें घर की बाहरी और अंदरूनी दीवारों की मोटाई भी जोड़ दी जाती है। साथ ही इसमें बालकनी और यूटिलिटी एरिया भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर की दीवारें मोटी हैं या बालकनी थोड़ी बड़ी है, तो यह सब बिल्टअप एरिया में जुड़ जाता है। बिल्टअप एरिया इस बात का अंदाजा देता है कि मकान की कुल कंस्ट्रक्शन कितनी जगह में हुई है, लेकिन इसमें अभी भी बिल्डिंग के बाहर के कॉमन एरिया जैसे सीढ़ियां, लिफ्ट और लॉबी को नहीं गिना जाता। यह बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया से लगभग 10 से 20% ज्यादा होता है। इसके बाद तीसरा और सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है सुपर बिल्टअप एरिया। ये बिल्टअप एरिया से भी बड़ा होता है क्योंकि इसमें बिल्डिंग के कॉमन एरिया का हिस्सा भी जोड़ दिया जाता है। ये वो हिस्से होते हैं जो सारे फ्लैट मालिक आपस में शेयर करते हैं, जैसे लिफ्ट, सीढ़ियां, लॉबी, पार्किंग, क्लब हाउस, गार्डन और दूसरी सुविधाएं। बिल्डर हर फ्लैट के ऊपर इन सुविधाओं का कुछ प्रतिशत हिस्सा जोड़ देता है और उसे सुपर बिल्टअप एरिया कहता है। असल में यही वो एरिया होता है जिसके आधार पर प्रॉपर्टी की कीमत तय की जाती है, यानी आपको जितनी जगह असल में मिलती है उससे कहीं ज्यादा जगह के लिए पैसा आपको देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी फ्लैट का सुपर बिल्टअप एरिया 1200 स्क्वायर फीट बताया गया है, तो उसका बिल्टअप एरिया लगभग 1000 स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया सिर्फ 800 या 850 स्क्वायर फीट के बीच हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप 1200 स्क्वायर फीट की कीमत चुका रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ 800 स्क्वायर फीट एरिया ही मिल रहा है। इसलिए जब भी आप कोई फ्लैट खरीदने जाएं तो सिर्फ सुपर बिल्टअप एरिया देखकर खुश ना हो। हमेशा बेचने वाले से ये जरूर पूछें कि कारपेट एरिया कितना है। कुछ प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर जानबूझकर सिर्फ सुपर बिल्टअप एरिया की जानकारी देते हैं ताकि फ्लैट बड़ा दिखे, जबकि इस्तेमाल में आने वाली जगह कम होती है। अगर आप जागरूक रहेंगे और कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया का सही मतलब जानेंगे, तो आप एक बेहतर और समझदारी भरा फैसला ले पाएंगे। अब आप जान चुके हैं कि घर का साइज केवल कागज पर लिखे आंकड़ों से तय नहीं होता, बल्कि उस साइज या उस एरिया का आप अपनी जिंदगी में कितना इस्तेमाल कर पाएंगे, ये ज्यादा मायने रखता है।